मध्य प्रदेश में 23 साल से सत्ता में दूर कांग्रेस अब फिर से रिवाइवल प्लान बना रही है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि एमपी में कांग्रेस के बड़े महारथी इस प्लान का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और जीतू पटवारी की जुगलबंदी नजर आ रही है, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कोई बड़ी भूमिका नजर नहीं आ रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर के प्लान बना रहे हैं और जो इशारा उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, उसमें तो साफ लगता है कि कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस कमेटी को ताकतवर बनाने का संदेश दिया है, वहीं कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं? क्या ये कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है या फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के नए कार्यकर्ताओं में विश्वास दिलाने की सियासी रणनीति है? जहां कार्यकर्ताओं को विश्वास जगाया जाएगा कि अब उनका नंबर भी हो सकता है, ताकि कार्यकर्ता जोश में आ सके। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी अदिति नागर के साथ। लेकिन उससे पहले आखिर क्यों जरूरी है मध्य प्रदेश? क्योंकि कांग्रेस इस समय रिवाइवल का प्लान बना रही है। कांग्रेस ने अपना ट्रैक बदला है, अपनी छवि को बदलने में कांग्रेस जुटी हुई है। अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में इस समय कांग्रेस लगी है। भोपाल में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कांग्रेस को 2028 के लिए मजबूत करने का ऐलान किया गया है। जिला अध्यक्षों को शक्ति दी जाएगी, ये बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। तो एक तरफ चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इस समय नई रणनीति की तरफ काम कर रही है, तो वहीं अपने रिवाइवल के लिए अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का काम राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बड़े बदलाव मध्य प्रदेश में संभव हैं? क्या राहुल गांधी जो पुराने नेता हैं उन्हें आउट करने के मूड में हैं? जो नए जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनमें किस तरीके से राहुल गांधी जोश भर रहे हैं? उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, दो पुराने दिग्गज क्या कांग्रेस से आउट हो जाएंगे या फिर कम से कम इस चुनाव में उनकी भूमिका शून्य मात्र रह जाएगी? मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, उससे पहले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर कर रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे भी थे और उनकी तरफ से अपने रिवाइवल प्लान को बताया गया है। कांग्रेस ने अपने ट्रैक में बदलाव किया है ताकि अपनी जो छवि है वो सुधर सके। अब कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश सके मध्य प्रदेश में। कांग्रेस भोपाल में संगठन सृजन अभियान की भी शुरुआत कर रहा है। कांग्रेस को 2028 के लिए मजबूत करने का ऐलान किया है। जिला अध्यक्षों को शक्ति दी जाएगी, ये तमाम बातें कही गई। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी की तरफ से दो टूक बातें कही गई हैं। गुटबाजी खत्म करने और मिलकर के काम करने का आदेश है। राहुल ने कहा कि कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। अगर कहीं कुछ गलत दिखा तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी की मदद वाले नेताओं की पहचान की जाए। संगठन में सही व्यक्ति को सही स्थान दिया जाए। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की भूमिका को बदला जाएगा। चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा। कांग्रेस कमेटियों का गठन युद्ध स्तर पर होगा। चुनाव के दौरान एक सशक्त संगठन तैयार होगा जो कि राष्ट्रीय मुद्दों और विचारधारा को मजबूती से सामने रखेंगे। राहुल के इशारों का मतलब क्या है, जरा ये भी समझिए। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में भेज देती थी और रेस के घोड़े को बारात में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रेस का घोड़ा रेस में ही दौड़ेगा और बारात का घोड़ा बारात में दौड़ेगा। लंगड़ा घोड़ा घर जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? जाहिर है, क्या इसका मतलब कुछ नेताओं की छुट्टी हो सकती है? ये मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। 365 दिन कांग्रेस का चुनावी कैंपेन चलने वाला है। एमपी में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में इस समय जुटी हुई है। कांग्रेस के नेताओं को डिजिटली दक्ष बनाने का प्लान है। कांग्रेस अपने नेताओं को एआई की ट्रेनिंग देगी। इसका खर्च हर नेता खुद से ही उठाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी में 60 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। महानगर कांग्रेस कमेटी में 56 सदस्य होने की संभावना है। कमेटी में 12 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और इतने ही सचिव होंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस वहां पर मजबूत हो, ये कोशिश भी है, लेकिन जो पुराने लीडर्स हैं, क्या उन्हें आउट कर दिया जाएगा? इसके साथ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण है आज की पृष्ठभूमि में। सबसे पहले समझते हैं, कांग्रेस का आप जिक्र कर रही हैं कि कैसा रिवैम्पिंग की कोशिश है।
आपको बताएं कि एक सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये चर्चा की गई और राहुल गांधी का ये बात अलग है कि गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जो गांधी परिवार तय करेगा वही होगा, लेकिन जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में, ये बात तब की कर रही हूँ जब आपने देखा होगा कि गुजरात में जब बैठक हुई उससे पहले, तो उस बैठक में ये तय किया गया कि जिला अध्यक्षों को जो है ताकत दी जाए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अक्सर क्या होता है, एक संगठन में एक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी, इसको समझना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में नेता है, फिर कार्यकर्ता है और फिर जनता है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, जहां पे आरएसएस एक बहुत मजबूत काडर वाला है, जिनके वर्कर्स हैं, जमीन पर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रिवैम्पिंग लगातार करते हैं। जनता और कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और नेता और फिर पार्टी का हमेशा बखान होता रहता है। लेकिन कांग्रेस में कभी भी ऐसा नहीं था। कांग्रेस हमेशा मास मूवमेंट से निकली थी, आज़ादी के दौर से। लेकिन एक दौर ऐसा था जब इंदिरा गांधी के समय, आज भी जब हम पुराने एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक समय था इंदिरा गांधी के दौर में जिला अध्यक्ष बड़े मजबूत थे। यही है पूरा की, चाहे फिर आप गुजरात से उत्तर प्रदेश और तमाम जगह की बात करें। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी के सामने तय की गई। पहला, उत्तर भारत को मजबूत करना है। अब कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठा रही है? पहला कदम यही है कि जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे। कितने मजबूत? उतने मजबूत जितना एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होता है। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है, चाहे बीजेपी में टिकट चयन हो या कांग्रेस में, हमेशा जिला अध्यक्ष से पूछा जाता है कि जो पहले जो अपन कहते हैं ना कि 4 नाम आए हैं किसी भी विधानसभा के, या तो जिला अध्यक्षों से लिया जाता है। जिला अध्यक्ष अपने जिलाओं के मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मजबूत होता है। लेकिन अब वो पूरी प्रणाली खराब हो चुकी थी कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में नेता के पीछे कार्यकर्ता होता है और जनता भी नेता से प्रभावित होती है। इसलिए राहुल गांधी ने यह तय किया कि जिला अध्यक्षों को उतनी ताकत दी जाए, उतना मजबूत बनाया जाए जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम जिला अध्यक्षों का चयन करें। कैसे चयन करें? इसीलिए तय किया गया है। सबसे पहले गुजरात में बैठक हुई, कभी भी लिस्ट आ सकती है गुजरात की। गुजरात में जिला अध्यक्षों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। वहां पर कैसे चयन हुआ? ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में अभी जो 2 दिन पहले राहुल गांधी की कल जो बैठक थी वहां पर हुआ। अब इसका हम प्रक्रिया आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो पूर्व सांसद, प्रेजेंट के सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या जो राष्ट्र महासचिव, सचिव, इस स्तर के लोगों को नियुक्त किया जाता है। एक एक जिले की जिम्मेदारी दी जाती है। अब उस व्यक्ति को वहां पर 7 दिन रहना है और जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो एआईसीसी के बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिनको चुनाव और संगठन का एक्सपीरियंस होता है, और फिर वहां रहकर लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहकर पॉपुलैरिटी और मजबूती देखते हैं। उसके बाद जिलाओं में वो 5 नाम जाते हैं उस जिले से। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो 5 मजबूत नाम भेजेगा, फिर वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में फिर फाइनल जिला अध्यक्ष होगा। तो इस तरीके से चयन हो रहा है जिससे जिला मजबूत हो, और इसके साथ साथ उसकी जवाबदेही भी होगी। एक बार जिला अध्यक्ष, मजबूत जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गया तो उसकी जवाबदेही भी होगी और उसकी जिम्मेदारी भी होगी। क्योंकि आपने लंबे समय से देखा होगा कि कांग्रेस में ना तो किसी की जवाबदेही है, ना कोई फीडबैक है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई रिव्यू है। 2014 के चुनाव से लेकर अब तक जितने चुनाव हारे गए हैं, या फिर प्रदेश के हों या देश के हों, अभी तक कोई फीडबैक या रिव्यू ही नहीं हुआ। ऐसे में अब जिला अध्यक्षों को मजबूती दी जा रही है। अब यहाँ पर अगर कोई बदमाशी होती है, और ये कैसी बदमाशी? देखिए, पहले एक जमाना आया था कि हर राज्य में कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, दोनों के अलग अलग गुट थे। कई बार ऐसी स्थिति में आला कमान बड़ा मजबूत होता है, एक गुट दूसरे गुट की कमी के बारे में आला कमान को बताता था, लेकिन इसी ने कांग्रेस को कमजोर किया। उदाहरण के तौर पे राजस्थान में अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि कैसे 2 गुट थे। अब मध्य प्रदेश में तो सरकार ही गिर गई थी उस गुटों के चलते। ऐसा ही गुजरात से लेकर हर जगह 2 गुट हुए। अब उस गुटबाजी को तोड़ने के लिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है, और अगर उसमें ये पता चलता है कि संगठन के जो सीनियर नेता हैं वो जिला अध्यक्षों को नहीं सपोर्ट कर रहे, तो ऐसे में हर 3 महीने का रिव्यू भी रखा गया है, उसका भी पूरा मैकेनिज्म है। और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए। और आपको एक और खास बात बता दें कि ये सारा मैकेनिज्म प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव के बाद लागू किया था।
उसी को अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जो यहाँ पर प्रदेशों में जो मठाधीश हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई रैंडम जिला अध्यक्ष बन जाए जो उनकी ना सुने और सीधे आला कमान को जवाब दे। तो ऐसे में खींचतान भी होगी, इश्यूज भी होंगे, लेकिन 70 से 75% संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने यह रास्ता निकाला है। और अपनी दादी इंदिरा गांधी के समय जिस तरीके से जिला अध्यक्ष मजबूत थे, उसी तरीके से संगठन को मजबूत करने की पूरी प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने के लिए और विजय पाने के लिए कांग्रेस के लिए ये जरूरी भी है।